मैं हूं शिल्पा रावत और बात करेंगे गांव की सरकार की। पहले चरण का दंगल शुरू हो चुका है, जिसमें टिहरी, अल्मोड़ा, चमोली, विकासनगर में वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी सरकार को चुन रहे हैं। गांव की सरकार चुनी जा रही है और लोग अपने अपने मुद्दों के साथ इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम इंतजाम जो हैं वो यहां पर कर लिए गए हैं और इसके साथ हम बता दें आपको, तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिहरी, अल्मोड़ा, चमोली, विकासनगर से हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानकारी लेंगे किस तरीके से वोटिंग इस वक्त की जा रही है और कितना मत अभी तक पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है और इसी बीच कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। अपने मत का प्रयोग कर रहे मतदाता लाइन में लगकर मतदान हो रहा है। विकासनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए आज पहले चरण के लिए मत जो है वो डाले जा रहे हैं, यानी कि वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की जा रही है, शाम 5 बजे तक का समय है वोट डालने का। तो अपने घरों से आप निकलिए, अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया, अपने गांव की सरकार आप चुनिए ताकि विकास की रफ्तार आपके गांव की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आए। तो प्रत्याशियों ने अपना दम लगा दिया है, लेकिन अब जनता की बारी है। जनता जो है वो अब अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कहां कितना मत जो है वो डाला गया। अल्मोड़ा की सबसे पहले बात की जाए तो 649 पोलिंग बूथ जो है वो यहां पर बनाए गए हैं। बूथ हम आपको बता रहे हैं 649 बूथ यहां पर है। इसके अलावा बागेश्वर की बात की जाए 661 पोलिंग बूथ यहां पर है, जहां पर लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये बता दें आपको, चंपावत में 142 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहां पर लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 182 पोलिंग बूथ यहां पर है। इसके साथ ही आगे चलते हैं और चमोली की बात करते हैं। 258 पोलिंग बूथ जो है वो यहां पर बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपने वोट कास्ट कर रहे हैं। ये तमाम हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कहां कितने पोलिंग बूथ जो है वो बना दिए गए हैं। देहरादून में 509 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदाता केंद्र जो है 4669 है और संवेदनशील मतदान केंद्र की अगर बात की जाए तो 1521 संवेदनशील ये केंद्र है। वहीं अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो है उनकी संख्या 533 है। इसके साथ हम आपको और भी आंकड़ा दे रहे हैं, जोन कितने हैं वो बताते हैं। 127 जोन जो है वो बनाए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए, हम मतदान केंद्र आपको बता रहे हैं, जोन आपको बता रहे हैं, सेक्टर कितने हैं वो भी अब आप जानिए। ये आंकड़ा सेक्टर का 563 सेक्टर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर तो आपको बता दें, पुलिस बल तकरीबन 8000 यहाँ पर तैनात किया गया है। तो 8000 पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और ऐसे में कोशिश यही चल रही है कि गांव की सरकार का ये जो पूरा चरण चल रहा है, मत जो डाले जा रहे हैं वो आसान तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो संपन्न हो पाए और इसीलिए पुलिस की व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। और इसके साथ हम आपको ये बता रहे हैं कहां कितना मत पड़ेगा, कहां कितने प्रत्याशी खड़े हैं। तमाम जगह से हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कितने संवेदनशील इलाके हैं, अति संवेदनशील कितने इलाके हैं, सेक्टर्स कितने बनाए गए हैं, बूथ कितने बनाए गए हैं, जोन कितने बनाए गए हैं, ये तमाम जानकारी जो है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। बारीकी से हमारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नजर बनी हुई है और हम आपको हर एक अपडेट जो है इससे जुड़ा हुआ दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोट कास्ट हो रहे हैं, 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर आप जा सकते हैं और अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बजे आपकी वोटिंग बंद हो जाएगी, तो अपने घरों से आप बाहर निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। तो देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। कालसी, चक्राता और विकासनगर ब्लॉकों में सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन 3 ब्लॉकों को 14 जोन और 49 सेक्टरों में बांटा गया है। चक्राता की बात की जाए तो 137, कालसी की बात की जाए तो 130 और विकासनगर में 247 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि कुल 514 बूथों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। तो लोग अपने घरों से पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और ग्रामीणों में उत्साह इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथों पर भारी संख्या में मतदाता जो हैं 8 बजे से पहले पोलिंग बूथों पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। चक्राता, कालसी
और विकासनगर, इन 3 ब्लॉक में आज चुनाव होने हैं। देहरादून के 6 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक में चुनाव होने हैं और कुल 514 बूथ पर चुनाव होंगे, जिसमें से चकराता 137 बूथ, कालसी 130 और विकासनगर में 247 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिन पर कल पोलिंग पार्टियां जो है कल देर शाम तक अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच चुकी थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में जिन पोलिंग बूथों को रखा गया है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। हम इस वक्त अति संवेदनशील इलाके में मौजूद हैं और यहां पर कुंजाग्रांट गांव में भारी संख्या में जो है पोलिंग बूथों पर मतदाता बेफिक्र बेखौफ होकर वोट डालते नजर आ रहे हैं। तो टिहरी जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और गांव की सरकार चुनने को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर और गांव की सरकार बनाने को लेकर आज वोटिंग शुरू हो गई है। बात है टिहरी जिले की, तो प्रथम चरण में यहाँ प्रतापनगर, घनसाली, थौलदार, जौनपुर और जाटीधार में वोटिंग आज शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि गांव की सरकार को लेकर जो ग्रामीण है, जो जनता है, उसमें काफी उत्साह दिख रहा है और कहीं ना कहीं सुबह से आज जो बूथ है, मतदान केंद्र, वहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। बारिश के बावजूद भी लोग काफी संख्या में बूथ पे पहुंच रहे हैं और अपने गाँव की सरकार को चुनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी हम मौजूद है टिहरी जिले के जखनियाली बूथ पर। आप देख सकते हैं कि कितनी लोगों में उत्साह है गांव की सरकार को लेकर और लोग अपनी जो अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बारिश का मौसम भी उसको देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है। सौरभ सिंह, जी मीडिया, टिहरी। तो उधमसिंह नगर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव के पहले चरण में खटीमा, सितारगंज, गदरपुर और अबाजपुर में आज मतदान किया जा रहा है। चारों ब्लॉक में कुल 2854 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 38,000-6,000 मतदाता करेंगे। नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। उधमसिंह नगर में आज पहले चरण में गदरपुर, खटीमा, सितारगंज तथा बाजपुर में मतदान हो रहा है। पहले चरण में इन 4 विकास खंडों की जिला पंचायत की 23 सीटों, क्षेत्र पंचायत की 160 सीटों, ग्राम प्रधान की 246 सीटों पर मतदान हो रहा है और लगभग 4,86,000 मतदाता इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगे। विजय आहूजा, जी मीडिया, उधमसिंह नगर। और अब बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां युवा मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं, जिनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल रही हैं, जो लंबी कतारों की परवाह किए बिना वोट देने पहुंची हुई हैं। जी देखिए, यहाँ पे जो गांव की सरकार बनने जा रही है उसमें युवा ही नहीं बुजुर्गों में भी एक उत्सुकता है, एक माहौल है कि अपने गांव की सरकार बनानी है। तो जो ये एक हमारे सामने देखिए एक 94 ईयर्स की एक बुजुर्ग आमा है जो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आई हैं। तो इनकी उम्र क्या है? 90। कैसी उत्सुकता इनमें है? ये अम्मा तो ये बोलते हैं कि गाँव का विकास है, तो है, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है और क्या नाम कहते हैं और कोई दिक्कत हो रही है। तो अभी देखो इतनी बुजुर्ग अम्मा है तो उनका भी तो कहने का मतलब ये है कि हाँ गांव में जो भी मतलब युवा जो भी है क्या नाम कहते हैं, अगर वो अपना ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, उनको क्या है गाँव का विकास में है। तो ये अम्मा का नाम क्या है? नारायणी देवी। अच्छा, नारायणी देवी। तो आप देख सकते हैं नारायणी देवी जो है उन्होंने खुद बोला कि मुझे वोट कास्ट करना है, मुझे गांव की सरकार बनानी है। तो देखिए कितना जबरदस्त माहौल है। तो योगेश नगरकोटी, जी मीडिया, बागेश्वर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देहरादून रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून की अगर बात की जाए तो वोट लगातार कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। किस तरीके के इंतजाम फिलहाल नजर आ रहे हैं और कितना उत्साह जो है वो वोटर्स में देखने को मिल रहा है? शिल्पा, देखिए आपको ग्रामीण इलाकों की तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं और बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि इस समय पंचायत चुनाव की कैसी
जो पोलिंग पार्टियां हैं और जो उनके मतदान स्थल है वहां पर किस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। साथ में ये भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ गर्मी है, गर्मी के बावजूद भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे कि यहाँ बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं और काफ़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये उत्साह भी है, यही जो आपने कहा कि आखिर में किस तरह का उत्साह है, तो मतदाताओं को उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुछ मतदाता हमारे साथ भी हैं, उनसे बात भी करेंगे और आपको तस्वीरों को लगातार दिखाते भी रहे कि किस तरह से मतदाता यहाँ पोलिंग सेंटर पर पहुंचे। तो सर आप बताइए सबसे पहले कि क्या सोचकर मतदान करने आए, क्या क्या मुद्दे हैं? सर मतदान करने तो हम यही आए हैं कि जो है अच्छा कोई जो है समझदार व्यक्ति बने, प्रधान बने, क्योंकि यहाँ क्या समस्या है कि जो प्रधान बन जाता है उसके बाद गांव को भूल जाता है, गांव छोड़ के चला जाता है प्रधान। तो आप लोग क्या सोच? सर हमारा भी यही कहना है, यहाँ पे एक बार बनाओ इन लोगों को, चाहे जो भी जीते कभी दोबारा पूछने नहीं आएगा, गांव का नहीं देखेगा लाइट पानी है कि नहीं है, क्या क्या सुविधा है क्या नहीं सुविधा है, घरों में देखना आना चाहिए। जब एक बार बीच का आदमी बनता है, इनको जरूरतमंद पूरी होती दोबारा देखने नहीं आते। तो क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे न लाइट का है अच्छा से, न पानी का है, न रोडों में पानी लगाते खेती वालों के लिए, न नालियां हैं, झाड़ है हमारे रोड। पानी की बड़ी समस्या है। पानी तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। तब तक जब पानी जाता है हमें पता नहीं किस किस के घरों में भटकते जाते हैं पानी भरने के लिए। पानी जब से हम आए हम पानी नहीं देगा। तो यही सब मुद्दे सोच करके मतदान कर रही हैं। हाँ वही पानी की समस्या, पानी बिजली रोड का थोड़ा सा झाड़ी झूड़ी जो हॉस्पिटल वगैरह थोड़ा नजदीक हो, बैंक भी नहीं है। हाँ, बैंक और हॉस्पिटल भी नहीं है। जी पानी की समस्या बहुत है इधर डालने का। लेकिन शिल्पा एक आपको तस्वीर दिखा दी जरा, आप लोग इधर बाहर साइड में आ जाइए। यहाँ पर आप एक तस्वीर देखिए कि ये जो तस्वीर है ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की है, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इसे कहेंगे। ये सब बैठ करके कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल पोलिंग सेंटर के सामने बैठे हुए हैं। और आप देखिए गर्मी है, धूप से भी बचने के लिए, लेकिन इनकी जागरूकता इसी बात की है कि काफ़ी वक्त लगता है और बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है, इसीलिए ये सभी मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं। तो इसमें पुरुष मतदाता भी हैं, महिला मतदाता भी हैं और जागरूकता है। जिस तरह से आपने देखा मतदाताओं का कहना कि साफ तौर से कि समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, अपनी हॉस्पिटल की, स्कूल की, रोड की, बिजली की, पानी की और साफ सफाई की, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार मतदान चल रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और जिस ग्रामीण इलाकों में, खासतौर से मैदानी इलाकों में जो मतदान हो रहा है उसमें इस समय धूप खिली हुई है, गर्मी बिल्कुल रामानुज देख रहे हैं हम, गर्मी है लेकिन बावजूद लोग जो हैं वो जागरूक है इस चीज को लेकर कि घरों से बाहर निकलना है और गांव की सरकार उन्हें चुननी है और वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बेहतर तस्वीर देहरादून से कह सकते हैं सामने आई है। पुष्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्कर का भी रुख कर लेते हैं चमोली से। पुष्कर, चमोली की तस्वीर किस तरीके की देखने को मिल रही है? यहाँ भी लोग उतने उत्साहित हैं और जागरूक है अपने वोट कास्ट करने को लेकर? देखिए चमोली में 4 ब्लॉकों में जो है प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें 1994 जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इसमें 9 जिला पंचायत सदस्य हैं और 91 जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और 232 प्रधान प्रत्याशी मैदान में हैं और जो वार्ड मेंबर हैं प्रधान के वो भी 1662 जो है चुनाव मैदान में खड़े हैं। और अभी मैं ज्योति मठ के पाखी बूथ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने काफी संख्या में जो है लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और कुछ जो है जो नया जो फर्स्ट बार जो मतदान करेंगे वो भी युवा जो है यहाँ पे मौजूद है। उनसे पूछ लेते हैं किस प्रकार की समस्याएं जो है गाँव में है। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवंतिका पवार है, मैं फर्स्ट वोटर हूँ, फर्स्ट बार वोट दे रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार वोट दे रही हूँ और एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने का मौका मुझे मिला है। मैं ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनना चाहूँगी जो हमारे गांव का विकास करे, जैसे कि गांव बहुत दूर दूर है, वहाँ तक सड़कें पहुँचाए और ये जल की व्यवस्था करे, पानी वगैरह की, और हमारे गाँव का विकास करे। आप भी फर्स्ट मतदाता है? मेरा नाम स्नेहा है, मैं फर्स्ट वोटर हूँ। मैं बहुत इच्छुक थी कि वोट देने के लिए, तो मैं ऐसे प्रतिनिधि को चुनूंगी जो हमारे गांव का विकास करे और गांव में उन्नति करे। धन्यवाद।
आप भी जो है बिल्कुल, पहली तो बार फर्स्ट वोटर भी पहुंच रहे हैं, अपने वोट को लेकर जागरूक हैं और विकास जो है वो प्रमुख मुद्दा है जो कि हर कहीं सर्वोपरि रहता है कि विकास जो है वो जनता को चाहिए। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका सीधे जरा हम रुख कर लेते हैं। पुष्कर, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ विपिन कैंथुला जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ कांग्रेस प्रवक्ता है प्रतिमा सिंह, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले विपिन जी मैं आप ही के पास आती हूँ। विपिन जी, वोट सुबह से कास्ट किए जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें बीजेपी को यहाँ पर इस चुनाव में? देखिए शिल्पा, हम सब लोग जानते हैं कि जो ये जो पंचायतें हैं जी, हेलो जी बोलिएगा, आवाज आ रही है जी बोलिएगा, आपकी बात सुन पा रही हूँ मैं। देखिए ये जो पंचायत है वो लोकतंत्र का बहुत ही मजबूत स्तंभ मानी जाती है और पंचायतों से निकलकर ही तमाम जो हम देखें शिल्पा, बहुत सारे बड़े नेता जो है पंचायत से निकल के आए हैं। कभी ग्राम प्रधान रहे, कभी क्षेत्र पंचायत रहे, कोई प्रमुख रहे, कोई जिला पंचायत रहे, आज विधायक हैं, एमपी हैं, कई सीएम रहे, कई प्रधानमंत्री बने। निश्चित रूप से पंचायत जो है मजबूत रहे, इसको लेकर के आज ये उत्सव है और बड़ी संख्या में आज उत्तराखंड के जो वोटर्स हैं प्रथम आज फर्स्ट फेज का चुनाव है उसको लेकर के निकले हैं, मतदान के लिए निकले हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हैं, हमने पूरे जो हमारे जनपद हैं 13 जनपद हमारे, हम जानते हैं कि सरकारी हैं, बाकी जो हमारे संगठनिक जनपद हैं टोटल 21 जनपद हमने हमारे संगठन और सरकारी मिलाकर के जो 21 जनपद हमने बनाए हैं, उन सब जनपदों में हमने जिला जो मुख्यालय है वहां पर आज मेन सेंटर बनाया है। वहां से बिल्कुल, विपिन जी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए शिल्पा, हमने देखा होगा, देखिए ये उत्तराखंड के अंदर 2022 से पहले हम लोग, इस प्रदेश के लोग भी और देश के तमाम जो है मीडिया हाउसेज भी सभी लोग कहते थे एक बार एक दल की सरकार और दूसरी बार दूसरे दल की सरकार। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से विकास के आयामों को स्थापित करने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया और उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताते हुए दोबारा से 2022 में स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी को। नगर निगम के चुनाव देखे हो आपने, लोकसभा के चुनाव देखे हो, पांचों की पांचों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा बिल्कुल हम आश्वस्त हैं क्योंकि जो जिस प्रकार से नगर निगम में हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है जनता ने, मैं कह सकता हूं कि पंचायतों में, क्षेत्र पंचायत में, जिला पंचायत में ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने वाली है। और जो विकास मैं कह सकता हूं, आप आज इंफ्रा में देख लीजिए, रेल कनेक्टिविटी में देख लीजिए, सड़कों के जाल में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में लेकर की जनता एक बार फिर से भरोसा जो है वो गांव की सरकार आप पे जताएगी। हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रतिमा जी, बीजेपी तो आश्वस्त है, आप किन मुद्दों के साथ उतरे हैं गांव की सरकार में यहाँ पर, क्योंकि अब लोगों के हाथ में फैसला है, लोग पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर, लेकिन कांग्रेस कितनी आश्वस्त है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है जनता का रुझान है और एक जोश है, जब हमारे समर्थित प्रत्याशी जनता से मिलने जा रहे थे हमारे कार्यकर्ता, तो बिल्कुल हम आश्वस्त हैं कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस पार्टी और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशियों पर भरोसा करने का जो कार्य किया था और इस बार भी जो है पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने का कार्य करेगी। और ये समझ नहीं आता कि ये ऐसा कौन सा विकास है जो जनता को या विपक्ष को भी नजर नहीं आ रहा और जिसको पाल पोस के भारतीय जनता पार्टी बड़ा करने का कार्य कर रही है। आज इन्होंने सड़कों की बात करी, मैं आपको बताऊं 4 धाम यात्रा भी चल रही है, मॉनसून है और मॉनसून के इस सीजन में जहां पूरे उत्तराखंड में आपदा की वजह से हर जनमानस परेशान है और नदियों का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है। आपने देखा कि लोग हर कहीं मलबा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है और 4 धाम यात्रा में भी कितनी दिक्कतें हो रही हैं। इस सिचुएशन में इन्होंने डिले करते 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 मॉनसून में जो है पंचायत चुनाव ढकेलने का जो है कार्य कर दिया, क्योंकि इनकी मंशा जो है स्पष्ट नहीं थी। आज पोलिंग पार्टियों से लेकर के जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उन सबको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने जो है संगठन की तरफ से ही प्रत्याशियों को, जो समर्थित प्रत्याशी हैं और जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हर क्षेत्र में मौजूद हैं, उनसे ये जो है निर्देश भी दिया गया है कि आप जो है अपने साधनों से और वोटर्स को जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का कार्य करें, उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो जो मंशा, जिस गलत नियत से इन्होंने चुनाव इतना डिले किया था, वो नियत इनकी जो है मुझे लगता है जनता भाप गई है और आप देखिएगा आने वाला जो परिणाम। ठीक, यानी कि जनता नियत भाप गई है, विकास जो है वो कम से कम विपक्ष ये कह रहा है कि जनता को भी नजर नहीं आ रहा। वापस मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। इस बीच